वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो है बजट पेश किया और बजट को लेकर सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं खुलकर इस बजट को लेकर सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि चार्टेड अकाउंटेंट्स ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसी कड़ी में सीए मनोज कुमार यादव ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मनोज कुमार, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। आज आपके सामने जो बजट है उससे रिलेटेड टैक्सेशन के कुछ पॉइंट्स को एनालाइज करके बता रहा हूँ। आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ मिडिल क्लास के लिए पॉइंट्स बताए, उन्हें एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले आपको 50,000 रुपए की दी थी, उसे बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। ज्यादा बड़ी छूट तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो था वो फैमिली पेंशन से रिलेटेड था। यदि फैमिली पेंशन से रिलेटेड जो एग्जम्पशन थी वो 15,000 रुपए की थी, उसे बढ़ा करके इस बजट में 25,000 रुपए कर दिया गया है। एंजल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत, या हम कहें स्टार्टअप कम्युनिटी को बहुत बड़ी राहत मिली। अब उन्हें एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये एग्जम्पशन केवल इंटरनल मिनिस्ट्री पैनल के द्वारा अप्रूव्ड किए हुए कुछ ही स्टार्टअप्स के लिए थी। अभी इसके सभी के लिए खोल दिया गया है, मतलब इसमें आपको कोई एंजल टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां एक आम इंसान उम्मीद लगा करके बैठा था कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो 2 लाख रुपए की है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, एक उम्मीद और लगाई थी कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन हाउस प्रॉपर्टी है, अभी फिलहाल ओल्ड रिजीम में ही आपको मिलता है। न्यू रिजीम में इसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलती है, केवल लेट आउट प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की ही आपको डिडक्शन मिलती है। उम्मीद ये थी कि ये डिडक्शन उन्हें भी मिलनी चाहिए, मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की डिडक्शन वो भी ले पाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। एक उम्मीद 80C से रिलेटेड भी थी कि ये डिडक्शन न्यू रिजीम में भी मिलनी चाहिए, पर ये रिलैक्सेशन भी इस बजट में नहीं दिख पाया। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास थोड़ा सा इस वजह से परेशान हो सकता है। पर न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स को उन्होंने रैशनलाइज करने की कोशिश की, और जो पहले स्लैब्स 6 थे उन स्लैब्स को वैसे का वैसे ही रखा, केवल लिमिट्स को चेंज कर दिया। पहले जो 3 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट थी, 3 से 6 के बीच में आपको 5% टैक्स देना पड़ता था, 6 से 9 के बीच में आपको 10%, 9 से 12 पे आपको 15%, 12 से 15 पे आपको 20%, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। मतलब 30% हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन न्यू टैक्स रिजीम में था, यदि आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है। इसको उन्होंने रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की। एग्जम्पशन न दे करके उन्होंने स्लैब्स की लिमिट्स को चेंज किया। 3 लाख तक तो अभी भी वो एग्जम्पशन है। 3 लाख से ऊपर जहां पहले 6 लाख था, उसे बढ़ा करके 7 लाख कर दिया है, और रेट ऑफ टैक्सेशन 5% ही रहेगा। यदि इनकम 7 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच में, जो पहले 9 लाख हुआ करती थी, मीन्स 1 लाख की लिमिट बढ़ा दी है, टैक्सेशन आपका 10% रहेगा। 10 लाख से 12 लाख के बीच में आपका 15%, और 12 लाख से ऊपर 15 लाख के बीच में आपका 20%, और 15 लाख से ऊपर आपकी 30% से टैक्सेशन लगेगा। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, इसकी वजह से लगभग एक टैक्स पेयर को 17,500 रुपए की सेविंग्स होने की संभावना है टैक्स में। दूसरी तरफ मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो इंक्रीज किया 50,000 से 75,000, ये दोनों ही टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल चेंज आया है वो कैपिटल गेन टैक्सेशन में आया। यहाँ 3 कंपोनेंट्स में बहुत ही कह सकते हैं कि उम्दा चेंज किए गए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को बहुत फायदा होगा। पहला, होल्डिंग पीरियड्स जो कि पहले 3 हुआ करते थे। यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डिसाइड करने के लिए होल्डिंग पीरियड आपका कुछ एसेट्स के केस में 12 महीने हुआ करता था, कुछ में 24 महीने, और कुछ में 36 महीने हुआ करता था। इसको सिंप्लीफाइड किया, रैशनलाइज किया, और अब इन पीरियड्स को केवल 2 में ही डिवाइड किया गया है। पहला,
12 महीने और 24 महीने। पहले भी 12 महीने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में जो होल्डिंग पीरियड 12 महीने हुआ करता था, यदि 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा है तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोलते थे, उससे कम है तो उस केस में हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल बोलते थे। अभी भी वही है। अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज, इन्होंने बोला बाकी का होल्डिंग पीरियड 24 महीने मान लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसकी वजह से आपको यदि लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थी जिसके लिए होल्डिंग पीरियड 36 मंथ हुआ करता था, उसे घटा करके अब इन्होंने 12 महीने ला दिया है। मींस दे आर एट पार विद द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट द 12 मंथ होल्डिंग पीरियड। तो पहला होल्डिंग पीरियड्स को 2 टुकड़ों में बांटा। दूसरा रिलैक्सेशन जो आया वो रेट्स में आया। नॉर्मली जो रेट्स हैं, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो रेट्स लगते थे वो आपके यदि सेक्शन 112A में कोई भी सिक्योरिटी या फाइनेंशियल एसेट्स आता है जिसमें हम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं जिन पे एसटीटी आपने पे किया होता है जब आपने सेल और परचेज किया है, तो उस केस में जो रेट होता है आपका 10% होता है विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। इसके अलावा यदि और कोई सिक्योरिटीज हैं उस पे रेट ऑफ टैक्सेशन 20% होता है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। यदि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यदि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और वो शॉर्ट टर्म है तो उस केस में आपका रेट 15% हुआ करता था। इसके अलावा यदि और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में आपका टैक्सेशन नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगाया जाता था, मतलब आपकी इनकम को नॉर्मल इनकम मान करके टैक्स लगाया जाता था। अब इन्होंने इसको फिक्स कर दिया। इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपका रेट ऑफ टैक्सेशन 10% की जगह 12.5% हो गया है। मींस आपको किसी भी इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। फ्लैट रेट से 12.5% से आपका टैक्सेशन हो।